अलैकुम। दस्तार इफ्ज़ की है बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने हाफिज़ कुरान देखिए। दस्तार इफ्ज़ की है बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने हाफिज़ कुरान देखिए। हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए। कीमत लगा सकेगा भला कौन अब तेरी, कीमत लगा सकेगा भला कौन अब तेरी। अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। आप सबकी मेहनत, दिलचस्पी और तवज्जो इस मजलिस का हुस्न दोबाला कर रही है। हज़रात गिरामी, किसी भी जलसे की कामयाबी उसके मुक़र्रिरीन की इल्मी गहराई और संजीदा गुफ्तगू पर होती है, जो दिलों को मुनव्वर और जहनों को बेदार करती है। हज़रात गिरामी, अब मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उस शख्सियत को माइक पर दावत देने जा रहा हूँ जिनकी गुफ्तगू हमेशा सादा, मुअस्सिर और सबक आमोज होती है, जिनके अल्फाज दिलों को गरमा देते हैं, जिनके अल्फाज जहनों को रोशन करते हैं और सुनने वालों के अंदर इल्म व अमल की नई रूह पैदा हो जाती है। तो हज़रात गिरामी, आइए दिलों में अदब, चेहरों पर अक़ीदत और कानों में तवज्जो के साथ मैं दावत दे रहा हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद शकील साहब, जो मुहतमिम हैं जामिया इब्ने मसूद सरदना ज़िला मेरठ के, कि हज़रत अपने पंदो नसाइह से हम सभी सामिईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। मेरे बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जलसे के जितने काम थे वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम और आप सब मिलकर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब की उम्रों में भी बरकत अता फरमाए और परेशानियों से भी हमारी हिफाजत फरमाए। भाई, हम सबको दुआ करनी है, लेकिन दुआ से पहले मेरी सब हजरात से दरख्वास्त है कि कोई भी खड़ा न रहे, अपनी अपनी जगह पर बच्चे बड़े सब बैठ जाएं और सब खामोशी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी आप हजरात की तवज्जो इधर उधर है। देखो, मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, तुम सब भी दुरूद शरीफ पढ़ो। इतना जहन में रखे कि एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने से 30 फायदे होते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है
अल्लाह उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल करता है और उसके 10 गुना माफ़ कर देता है और 10 दर्जे बुलंद करता है। तो देखो, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ने 10 रहमतें नाजिल कर दी और 10 गुना माफ़ कर दिए और 10 दर्जे बुलंद कर दिए। तो भाई सब मिलकर जोर से पढ़े दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अब हम सबको 60 फायदे हो गए, लेकिन अच्छा है सब बैठकर पढ़ें। जो हजरात खड़े हुए हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप भी बैठ जाओ और बच्चों बिल्कुल खामोश हो जाओ। सब हजरात बैठ के एक मर्तबा और पढ़ ले तो 100 फायदे हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली, जोर से पढ़ो, अभी आवाज नहीं आ रही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। देखो, दुरूद शरीफ के बड़े फायदे हैं। अमल बिल्कुल मुख्तसर, लेकिन सवाब कितना। हदीस पाक में आता है कि जो आदमी एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहेगा तो क़यामत के दिन जब तराजू कायम होगी तो आधा पलड़ा भर जाता है। अब वो तराजू कितनी बड़ी है? ऐसी तराजू जैसी हमारी नहीं, बल्कि उलमा ने लिखा है कि वो तराजू इतनी बड़ी होगी कि एक पलड़ा उसका मशरिक से लेकर मगरिब तक, यानी सारी दुनिया के बराबर उसका एक पलड़ा होगा। बताओ, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, पलड़ा आधा भर गया, और दूसरी मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो पूरा पलड़ा भर गया। कितना मुख्तसर सा अमल, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह जब आमाल को तोलेंगे तो पूरा पलड़ा भर जाएगा। कोई मुश्किल काम भी नहीं है। हम दुकान पे बैठे हुए हैं तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ते रहा करो, कितना आसान। और दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन की चाहे छोटी बात हो या बड़ी हो, अगर अल्लाह के डर और शौक के लिए करोगे तो छोटा छोटा अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है। भाई सब बैठ जाओ, बस होगी वीडियो तो यहां बन रही है, तुम ना मत बनाओ, बैठ जाओ। मैं एक हदीस सुना के बात खत्म कर रहा हूं। देखो कितना छोटा सा अमल, लेकिन सवाब कितना। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अगर तुमसे कोई 3 चीज मांगे तो मना न किया करो। क्या फरमाया? कि अगर 3 चीजें कोई तुमसे मांगे तो तुम मना न किया करो। क्या है वो 3 चीजें? हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई पानी मांगे तो मना न करो, दे दिया करो। और दूसरी बात बयान फरमाई, अगर कोई नमक मांगे तो नमक को भी मना न करो, दे दिया करो।
और तीसरी चीज बयान फरमाई कि अगर कोई आग मांगे तो उसे मना न किया करो, आग दे दिया करो। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, पानी के बारे में तो बात समझ में आती है, लेकिन आग की और नमक की क्या फजीलत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि देखो, किसी को पानी पिला देना ये ऐसा है जैसे तुमने मुर्दे को जिंदा कर दिया। अब पानी तो यूं ही कोई मेहमान आ गया, मिलने वाला आ गया, हम गिलास भर के पानी दे देते हैं। मालूम है इसकी कितनी बड़ी फजीलत है। ये पानी घरों में, बैठकों में जो हम आपस में एक दूसरे को पिला रहे हैं, इसकी फजीलत ये है जैसे मुर्दे को जिंदा कर दिया। कितना मामूली सा अमल है, लेकिन सवाब कितना ज्यादा है। अल्लाह के पैगंबर ने फिर हजरत आयशा से फरमाया कि देखो, नमक की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर कोई नमक मांगे तो दे दिया करो कि इसकी फजीलत। हुजूर अकरम ने फरमाया, नमक का देना ऐसा है जैसा तुमने किसी को खाना खिला दिया। जैसे किसी भूखे को खाना खिलाने का सवाब, ऐसे ही किसी को नमक देने की फजीलत है। और आग, पहले जमाने में लोग आग ले जाया करते थे और अपने चूल्हे में जलाते थे। अब माचिस का जमाना है, माचिस दे दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आग का देना ऐसा है जैसे तुमने किसी को खाना पकाकर खिला दिया हो। देखो कितने छोटे छोटे अमल है, लेकिन फजीलत कितनी ज्यादा है। खैर, हम सबको दुआ भी करनी है, जलसा भी अपने इख्तिताम को होना है और असर की नमाज भी पढ़नी है। मैं बड़ी तफसील में न जाते हुए बस इतनी बात अर्ज करता हूं कि एक तो दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ा करो, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रोजाना 100 मरतबा पढ़ लिया करो। पढ़ेंगे भाई इंशाअल्लाह। और इसको भी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा इसे पढ़ लिया करो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम। हदीस पाक में आता है कि जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम। और जो इसको पढ़ता है, इसके पढ़ने से फायदा ये होता है कि बंदे को अल्लाह की इताअत और इबादत का शौक पैदा हो जाता है, अल्लाह की मानने वाला बन जाता है और इबादत करने वाला बन जाता है, जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम पढ़ेगा। खैर, इन्हें याद रखना, एक तो दुरूद शरीफ पढ़ोगे या नहीं? हाथ उठा के कहो कि पढ़ा करेंगे रोजाना। और दूसरे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े फजाइल है, 100 मरतबा इसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अजीम भी पढ़ा करेंगे। और अगर किसी को तौफीक हो जाए तो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस पाक में आता है, अफजलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, के सारे जिक्रों में सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह है। और एक हदीस में यूं फरमाया अल्लाह के नबी ने, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में गोया के दाखिल हो गया। करेंगे भाई इंशाअल्लाह।
और एक बात और अर्ज करके बस बात ख़त्म कर रहा हूँ कुरान पाक की निस्बत से। ये 4-5 बच्चे कुरान के हाफिज हो गए और ये बच्चियाँ इन्होंने कुरान शरीफ नाजरा पढ़ लिया। बड़ी फजीलत है कुरान पाक के हिफ्ज़ की और पढ़ने की। इस मौके पर बस इतनी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे दिन की जो इब्तदा हो वो कुरान शरीफ से शुरू होनी चाहिए। जो कुरान पढ़े हुए हैं फजर की नमाज पढ़ते ही सबसे पहला काम उनका कुरान पाक की तिलावत का हो, मर्दों का भी औरतों का भी, चाहे आधा पारा हो, एक पारा हो, एक पाव पारा हो, इतना भी मौका ना हो तो कुरान को हाथ लगाकर और कुरान पाक को मोहब्बत की नज़र से देख के इसको रख दो, इसके भी बड़े फायदे होंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जितने भी हम यहाँ हैं ये इरादा करके जाए कि कुरान शरीफ अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। कोई बच्चा और बच्ची बगैर कुरान के तालीम के नहीं रहेंगे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह इस पर अमल। अपने सब बच्चों को जो स्कूल में भी जाने वाले हैं चाहे 10-15 मिनट के लिए वक्त निकाल कर मदरसे में भेजो, लेकिन अपने हर बच्चे को कुरान ज़रूर पढ़ाओ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात, देखो इस मुल्क में अगर अपने बच्चों को मुसलमान रखना चाहते हो तो नस्लों को मुसलमान रखने के लिए हमारे पास सिर्फ मदारिस इस्लामिया है। आज इस्लाम मुखालिफ तहरीकें और फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म करना चाहती है और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए इन मदारिस को बर्बाद करना चाहते हैं। याद रखिए, अगर इस मुल्क में ये मदरसे न रहे तो आने वाली मुसलमानों की नस्लें मुसलमान नहीं रह सकती। इसलिए मैं आप हजरात से ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर मदारिस इस्लामिया अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के लिए तुमसे जान की भी कुर्बानी मांगे तो कहो कि जान की कुर्बानी भी दे देंगे इंशाअल्लाह, मदरसों को बर्बाद नहीं होने देंगे। दोनों हाथ उठाकर कहो। अब लगा है कि ये जलसा वाकई सिकेड़े में हो रहा है। ये सिकेड़ा तो बहादुर लोगों की बस्ती है। और अगर ये मदरसा अपने बाकी रहने के लिए तुमसे माल की कुर्बानी मांगे तो कहो कि माल की भी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन इन मदरसों को बर्बाद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अब भी दोनों हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अगर ये मदरसे जान की कुर्बानी मांगे तो जान भी हाजिर, और माल मांगे तो माल की कुर्बानी भी हाजिर, लेकिन इन मदरसों को बर्बाद नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। तो भाई दोनों हाथ तो उठा दो कि हम तैयार हैं। अब लगा है हमें कि वाकई ये जलसा सिकेड़े में हो रहा है, और सिकेड़ा तो बहादुर लोगों की बस्ती है, हर मौके पे ताउन करते हैं। इसलिए मैं बहुत ही मुख्तसर में आप हजरात से ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से खड़े होकर